हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में फिलीपींस ने मंजूरी दे दी है भारत के ब्रह्मोस को खरीदने के लिए। भारत काफी समय से इसके ऊपर नेगोशिएशन कर रहा था। पिछले मार्च से बातचीत फिलीपींस के साथ में चल रही थी। तो हम लोग आज समझने वाले हैं कि इस डील से क्या होने वाला है, इसके क्या इंप्लीकेशन है, भारत को इससे क्या फायदे हैं। इतना ही नहीं, आप देखोगे तो ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसी मिसाइल जिसके लिए नेगोशिएशन वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देशों से ऑलरेडी चल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ ब्रह्मोस में भी तो खास होगा। तो हम लोग ब्रह्मोस की खासियत को इस लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं। तो दोस्तों ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट, पीपीटी, PDF सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा ली जाती है। आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी 19 तारीख तक ऑफर अवेलेबल है, जहां पर आप कोड यूज करते हो अगर SRC10, तो SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आपको डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 18 महीने के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 20% तक का आपके लिए डिस्काउंट अवेलेबल है, पर यह डिस्काउंट केवल 19 जनवरी तक है। तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करना है दोस्तों? SRC10। चलिए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। भारत काफी समय से बातचीत कर रहा है ब्रह्मोस के लिए। आप देखोगे वियतनाम से बातचीत चल रही है, इंडोनेशिया से चल रही है, थाईलैंड से चल रही है। उन्हीं नेगोशिएशंस के बीच में फिलीपींस ने हाल ही में मंजूरी दे दी है भारत के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस को खरीदने की। अब ये जो ब्रह्मोस है ये अलग अलग वेरिएंट में आता है। ये जमीन के ऊपर भी यूज किया जा सकता है, ये एयरक्राफ्ट के जरिए भी यूज किया जा सकता है, ये नेवी द्वारा भी यूज किया जा सकता है। इसके वेरिएंट के अंदर आप देखोगे तो शोर बेस्ड एंटी शिप वेरिएंट को फिलीपींस ने खरीदने की बात की है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये लगभग $374.96 मिलियन का होने वाला, जिसके अंदर भारत ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के साथ में 3 बैटरियां देगा, ट्रेनिंग देगा ऑपरेटर और मेंटेनर्स को, जो उस ब्रह्मोस मिसाइल को ऑपरेट करेंगे उसको मेंटेन करेंगे। इतना ही नहीं, उसके लिए जो लॉजिस्टिक सिस्टम है, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सपोर्ट, वो भी भारत देगा। साथ में स्पेयर पार्ट, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, ये सब भी भारत देगा। अब कितनी मिसाइल जाएगी, कितने स्पेयर पार्ट जाएंगे, किस तरीके से टेक्नोलॉजी के अंदर ट्रांसफर होगा, उसके फाइनल नेगोशिएशन, फाइनल कॉन्ट्रैक्ट अगले हफ्ते तक डिसाइड होगा। पर अभी तक ये फिक्स हो चुका है कि $374.96 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दोनों देश के बीच में होने वाला है। अब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, पहले इसके बारे में समझते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल है क्या। तो अगर ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो इसका रिसर्च और डेवलपमेंट 1990s के अंदर शुरू हुआ था, जो कि शुरू किया गया था ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा। ये जो ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड है ये इंडिया की नहीं है, ये एक ज्वाइंट वेंचर है, क्योंकि ब्रह्मोस को इंडिया और रशिया दोनों ने डेवलप किया था। भारत की तरफ से DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और आपको रशिया की तरफ से NPO मशीनोस्टोनिया करके कंपनी देखने को मिलेगी, जो कि यहां पर कोलैबोरेट करती है और दोनों मिलकर बनाते हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। और ये दोनों मिलकर ब्रह्मोस के अंदर डेवलपमेंट करते हैं। इस ब्रह्मोस की बात करें तो यह भारत के अंदर आया पहला सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है? कभी सुना है साउंड? साउंड की एक स्पीड होती है, साउंड की स्पीड से कम पे कोई चल रहा है पर कंपेरेबल है तो उसे सबसोनिक कहा जाता है। कोई साउंड की स्पीड के बराबर चल रहा है तो वो सोनिक है, और कोई साउंड की स्पीड से तेज चल रहा है तो वो क्या है? सुपरसोनिक है। और कोई ऐसा है जो साउंड की स्पीड से बहुत ही तेज चलता है तो वो है हाइपरसोनिक। मतलब यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि साउंड की स्पीड से तेज चलता है, तो साउंड की स्पीड से 2.8 गुना तेज चलता है। इसी कारण से इसकी स्पीड मैक में 2.8 मैक बताई जाती है। इतना ही नहीं, इसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर की उस समय पे थी। हाल ही में इसकी रेंज को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और एक्सटेंडेड वर्जन जो है, जहां पर रेंज को एक्सटेंड किया गया है, उसको ट्रायल भी किया जा रहा है। और 450 किलोमीटर तक इसको ले जाने की बात पहली बार में की जा रही है। उसके बाद में जब 450 किलोमीटर तक इसकी रेंज पहुंच जाएगी तो 600 किलोमीटर तक इसे ले जाया जाएगा। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है ये एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत फास्ट ट्रेवल करता है, सुपरसोनिक है। तो कई बार मिसाइल को टैकल करने के लिए, मिसाइल को फोड़ने के लिए कई बार एयर डिफेंस सिस्टम लगाए जाते हैं।
पर एयर डिफेंस सिस्टम इससे पहले उसे चेक करे, पता करे कि वो मिसाइल आ रही है, इसकी स्पीड इतनी होती है कि ये डिफेंस सिस्टम को भी फोड़ सकता है। मतलब इतनी आसानी से ये नजरों में नहीं आता है। इस कारण से इसकी स्पीड के कारण ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है वो काफी बेहतर माना जाता है और ये हर जगह यूज कर सकते हो आप। इसे शुरुआत में लैंड नेवल वेरिएंट पे और लैंड वेरिएंट पे लेके आया गया था। नेवी ने इसे यूज किया था 2005 के अंदर और इंडियन आर्मी ने 2007 के अंदर। बाद में नवंबर 2017 के अंदर सुखाई M30 MKI फाइटर जेट के ऊपर टेस्ट किया गया था एयरफोर्स द्वारा, जिसके बाद में एयर लॉन्च वेरिएंट भी इसका लेके आया गया था। और इस तरीके से अलग अलग वेरिएंट के अंदर ये ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है वो आपको भारत का देखने को मिलता है। 450 किलोमीटर तक इसकी रेंज को एक्सटेंड किया जा रहा है और 600 तक किया जाएगा। ये जो एक्सटेंडेड वर्जन है इसके ट्रायल 11 जनवरी के दिन इसी महीने में ट्राई किए गए थे विशाखापट्टनम, INS विशाखापट्टनम के ऊपर, जिसके बाद ये ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हर जगह यूज किया जा सकता है, ये हर चीज के ऊपर यूज किया जा सकता है। इस तरीके से इसे डेवलप किया गया है। इसकी स्पीड, इसकी खासियत है और इसकी रेंज भी लगातार चेंज जो है वो की जा रही है, नए नए अपडेट्स जो है वो लेके आ जा रहे हैं। इस कारण से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम है जिसे कई बार वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देश जो है वो मांग कर रहे हैं और भारत उसके लिए लगातार नेगोशिएशन जो है वो कर रहा है और फिलीपींस ने हाल ही में इसके लिए मंजूरी दे दी। अब सवाल उठता है कि फिलीपींस को जब भारत ये ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम देगा तो उससे क्या खास चीजें होने वाली हैं उसको समझो। सबसे पहली चीज, इंडो पैसिफिक रीजन। आप देखोगे तो ये इंडो पैसिफिक रीजन है जहां पर भारत अपना डोमिनेंस बनाना चाहता है। आप देखोगे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आप देखोगे ये पूरा वेस्ट एशियन रीजन जहां पर सऊदी अरेबिया वगैरह देश हैं, ये सब इंडो पैसिफिक रीजन के भाग हैं। भारत के जितने भी मेन दुश्मन हैं, दोस्त हैं, वो सब आपको यहां मिलेंगे। वो भारत यहां पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, जिसके कारण से इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अगर फिलीपींस जो कि खुद में पैसिफिक रीजन के अंदर आता है उसे हम लोग ये मिसाइल सिस्टम देंगे तो भारत की प्रेजेंस, भारत का होल्ड जो है वो स्ट्रांग होगा। इतना ही नहीं, आप समझोगे तो कई बार एशियान देशों से, यूनाइटेड स्टेट्स से, जापान से डिफेंस एग्रीमेंट किए जाते हैं। जब हम लोग कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से हम लोग ये मिसाइल ले रहे हैं और मैं कह रहा हूं पाकिस्तान से हम लोग वो मिसाइल ले रहे हैं, तो आपको खुद से लगेगा कि नहीं यार यूनाइटेड स्टेट्स की मिसाइल अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो रेगुलर डिफेंस जो है वो बनाता है, उसे एक्सपोर्ट करता है। भारत के इस एक्सपोर्ट की वजह से भारत का जो स्ट्रांग होल्ड क्रिएट होगा यहां पर। आपको पता है पाकिस्तान तो कुछ बनाता नहीं है, अगर वहां से लेंगे भी तो खराब क्वालिटी की आएगी, तो वो स्ट्रांग होल्ड, एक स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस जो है वो भारत की इसकी वजह से क्रिएट होगी। दूसरा, चाइना। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कोई बहुत बड़ा थ्रेट भारत द्वारा माना जाता है या फिर पूरे क्वाड द्वारा माना जाता है तो वो है चाइना। चाइना की इसी चीज को टैकल करने के लिए भी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दी जा रही है, क्योंकि फिलीपींस अपने आप में साउथ चाइना सी का भाग है जहां पर चाइना के साथ में कॉन्फ्लिक्ट फिलीपींस के बने रहते हैं। आप हाल ही में देखोगे तो चाइना ने फिलीपींस की शिप के यहां पे ब्लॉकेड क्रिएट कर दिया था पूरी तरीके से, जिसके कारण से फिलीपींस और चाइना के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट उभर के आए थे। ऐसी कंडीशन में भारत जब फिलीपींस को मिसाइल सिस्टम दे रहा है तो फिलीपींस को मजबूत कर रहा है चाइना के खिलाफ। ये टिट फॉर टैट की पॉलिसी है। आप देखो कि एक तरफ तो चाइना है जो क्या कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार प्रोवाइड करता है ताकि उसकी असर्टिवनेस बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया का दुश्मन है, तो वो क्या करता है, पाकिस्तान को हथियार प्रोवाइड करता है। तो हम लोग वैसी ही चीज यहां पर भी कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चाइना जो कर रहा है वैसी ही चीज हम भी कर रहे हैं कि उसके दुश्मन को हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे उसके दुश्मन जो है वो और मजबूत हो। इतना ही नहीं, इससे एक और चीज ये होगी कि जियोपॉलिटिकल हॉरिजॉन के अंदर भारत की भूमिका इंपॉर्टेंट रूप में उभर के आएगी, क्योंकि आप देखोगे तो भारत एक नेट डिफेंस सिक्योरिटी प्रोवाइडर पूरे विश्व का बनना चाहता है, खास करके इंडो पैसिफिक रीजन में। आप देखोगे तो इंडो पैसिफिक रीजन आपकी नजरों के सामने, यहां पर देखो तो ये वाला रीजन, यहां पर आपको साउथ चाइना सी मिलेगा। ये देश जो है ये फिलीपीन है, ये देश आपको नीचे इंडोनेशिया दिखेगा, यहां पर आपको मलेशिया दिख जाएगा। ठीक है, इन देशों को आप जरा देखो तो ये सारे देश क्या हैं, कॉन्फ्लिक्ट में है चाइना के साथ में। यहां पर आपको देखने को मिलेगा अमेरिका लगातार अपनी शिप्स जो है वो निकालता है, भारत शिप निकालता है ताकि यहां पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन स्टैब्लिश हो। मतलब यहां पर आपको इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। भारत के पूर्वी भागों के अंदर आपको इनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है।
वहीं अगर भारत के पश्चिमी भाग में चलें तो आपको ये वाले रीजन दिखेंगे, जहां पर आपको सऊदी अरेबिया मिल जाएगा, जहां पे आपको यमन मिल जाएगा। यमन तो यूनाइटेड नेशन द्वारा कहा गया कि जैसा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहां उभर के आ रहा, वैसा तो कहीं नहीं आ रहा। तो आप समझोगे तो यहां पर भी इनस्टेबिलिटी है, क्योंकि यहां पर कई बार आतंकवाद प्रमोट होता है, एक्सट्रीमिज्म प्रमोट होता है। इतना ही नहीं, आप समझोगे तो ये लोग तेल का व्यापार करते हैं। तेल का व्यापार करते हैं तो कई बार इनके द्वारा जहाज तेल के आते हैं, पर यहां पर बैठे पायरेट्स उन्हें लूट लेते हैं। भारत जो है वो यहां पर भी सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी है, यहां पर भी इनसिक्योरिटी है। भारत जो है ना वो इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, बट उसके लिए पहले लोगों को यह भरोसा तो होना चाहिए कि भारत के पास में वो पोटेंशियल है सिक्योरिटी देने का। जब भारत ये ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक्सपोर्ट करेगा तो उसकी वजह से भारत की जो डिफेंस सिस्टम है उसकी क्वालिटी के अंदर ग्रोथ होगी, उसकी वजह से एक इंपैक्ट क्रिएट होगा कि नहीं ये देश जो है वो एक बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो भारत के नेट डिफेंस सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भारत उभर के आ सकता है। इंडो पैसिफिक रीजन में एक स्ट्रॉन्ग डिपेंडेबल एंकर के रूप में भारत जो है वो उभर के आ सकता है। इतना ही नहीं, एक और चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भारत अभी तक इंपोर्ट करता आया है चीजें। डिफेंस इक्विपमेंट में लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर के रूप में अभी तक भारत दिखता था, एक बड़ा डिफेंस का मार्केट भारत था, वहां से भारत इंपोर्टर से एक्सपोर्टर के रूप में जा रहा है। और जब भारत अपने यहां बनाए हुए डिफेंस इक्विपमेंट बाहर भेजेगा तो उसकी वजह से डिफेंस इंडस्ट्री और प्रमोट होगी, जिसकी वजह से भारत का वो जो आत्मनिर्भर वाला सपना है वो पूरा होगा। इतना ही नहीं, भारत कहता है कि 2025 तक $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट करना है। ये ब्रह्मोस मिसाइल का जो डिफेंस का एक्सपोर्ट किया जा रहा है भारत द्वारा, उस चीज के अंदर भी ये चीज हेल्प करेगी, क्योंकि इस टारगेट को पूरा करने के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। और इसी दौरान में आप देखोगे तो अभी और नेगोशिएशन भी चल रहे हैं, जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देशों से भारत अभी कोलैबोरेट कर रहा है, नेगोशिएशन कर रहा है, और यहां पर भी आने वाले समय में ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इंडोनेशिया के साथ में तो बहुत ही ज्यादा एडवांस स्टेज पे नेगोशिएशन है। जुलाई 2020 के अंदर जब वहां के डिफेंस मिनिस्टर भारत आए थे तो उस दौरान में भी दिल्ली के अंदर यही बातचीत हुई थी कि किस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल के नेगोशिएशन होने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो एक्सपोर्ट है, ये जो डेवलपमेंट अभी भारत द्वारा ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करके किया जा रहा है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। नीचे चैनल है जिसके यहाँ पर एक घंटी का आइकन है, उसे दबाना मत भूलना। और अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको कोड यूज करना है SRC10। बस यही गुरु दक्षिणा है दोस्तों आप लोगों की तरफ से। इसके अलावा अभी 18 महीने के ऑफर को मैंने आपको बताया है। उसके अलावा प्लस के सब्सक्रिप्शन और आइकनिक के सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। प्लस के सब्सक्रिप्शन 1 साल की प्राइस इतनी है, 2 साल की इतनी है, 3 साल की इतनी है, बट उसके बावजूद आप SRC10 कोड यहां पर डालोगे तो आपको 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा। इस SRC10 कोड से और क्या खास होगा, अगर आप SRC10 कोड का यूज करने के बाद में स्क्रीनशॉट सब्सक्रिप्शन का मेरे को भेजते हो, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भेज सकते हो या फिर आप डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर कॉन्टेक्ट अवेलेबल है, तो वहां से अगर आप मेरे को भेजोगे तो उसके बाद में आपको 1-on-1 मेंटरशिप मेरे द्वारा दी जाएगी। चाहे आप प्लस का कोर्स लो, चाहे आप आइकनिक का कोर्स लो, आपको वीकली टारगेट मेरे द्वारा दिए जाएंगे, आपकी तैयारी मेरे द्वारा कंप्लीटली कराई जाएगी। तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करना है दोस्तों, SRC10। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।